तो बच्चों, आज आपका अलजेब्रा का पेपर हो गया। बहुत ही सिंपल पेपर था, 40 मार्क्स पेपर था आज का। ओके ना। तो इस क्वेश्चन के हमने सभी आंसर्स ऑलरेडी वीडियो में देखे हैं। फिर भी हम आज पेपर में जो जो क्वेश्चंस थे ना, उन्हीं क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट में। ओके। देखो, पहला क्वेश्चन जो है उसमें ए, ये सब क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, करेक्ट। इसका जो फर्स्ट ए में जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है सी। 0% कमोडिटीज रहती है, इसेंशियल कमोडिटीज पर 0% जीएसटी रहता है। इसमें सेकंड सब क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स के लिए है। करेक्ट आंसर है उसका ए। वो कैसे, देखो यहाँ पे रीजन मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। दिस बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक। ओके, इसीलिए ये क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है वहां पे। थर्ड वन सब क्वेश्चन है, उसका आंसर देखो यहाँ पे क्या है। थर्ड वन, ये जो बी, क्वेश्चन बी जो है 3 वाला, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। वो कैसे, देखो मैंने यहाँ पे आपको मीन्स यहाँ पे हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी थी, वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। y की वैल्यू 3 मिल रही है। ओके, बाकी है क्वेश्चन फर्स्ट ए में। ओके, देखो, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल 5 नंबर लेकर उनकी सम करनी थी, तो वो आ रही है 45। मीन्स दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन ए विल बी एन करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे। देखो, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है। इसमें 4 सब क्वेश्चन है, मीन्स हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स ही है। बहुत ही शॉर्ट में आपको इसके आंसर निकालने थे। आंसर दिखा देती हूँ। देखो, 2 क्वेश्चन के यहाँ पे मैंने पीछे पेज के नीचे वाले साइड में आपको आंसर दिखाया है। यहाँ पे देखो, इफ जीएसटी इक्वल टू 9% फाइंड सीजीएसटी 9% है तो जीएसटी फाइंड आउट करनी है। तो जीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी रहता है, करेक्ट ना। जीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर सीजीएसटी 9% दिया है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 9% प्लस 9%, जीएसटी कितना परसेंट हो गया, 18% हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमें x वैल्यू निकालनी थी, dx एंड d वैल्यू दी गई थी। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x इक्वल टू dx बाय d मीन्स -42 डिवाइडेड बाय -3, तो x की वैल्यू 14 मिल रही है। इसमें सब थर्ड नंबर सब क्वेश्चन जो है, देखो इसमें क्या है, 2 कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पे दिया है 2 क्वेश्चन के नीचे। थर्ड वन, सैंपल स्पेस व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस। 2 कॉइन को टॉस करने के बाद क्या सैंपल स्पेस आएगी, एच एच, मीन्स पहले कॉइन पे भी हेड, दूसरे कॉइन पे भी हेड। सेकेंड एच टी, उसके बाद में टी एच, उसके बाद में टी टी, मीन्स फर्स्ट कॉइन पे हेड, दूसरे कॉइन पे टेल, फर्स्ट कॉइन पे टेल, दूसरे कॉइन पे हेड, उस पहले कॉइन पे भी टेल, दूसरे कॉइन पे भी टेल। ऐसी कितनी 4 यहाँ पे सैंपल स्पेस मिल रही है। ओके, उसको राइट करना था। ओके, आपने राइट किया ही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अभी फोर्थ वन जो क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्म रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इस दिए गए इक्वेशन को लिखना था, बहुत ही सिंपल था। स्क्वायर वाले टर्म पहले लिखनी होती है, बाद में वन पावर वाले टर्म लिखनी होती है, बाद में कॉन्स्टेंट टर्म, और बाद में इक्वल टू 0। इस फॉर्म में उसको लिखना था। कौन से फॉर्म में लिखना है वो भी उन्होंने दिया था, सिर्फ हमें उस फॉर्म में लिखना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड जो है उसमें ए सब क्वेश्चन है, उसका पहला वाला सब क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है बॉक्सेस में। तो देखो यहाँ पे क्या है, यस इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस दिया है, उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर दे गए थे। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आएंगे, 1 से लेकर 6 तक नंबर है, तो वो कितने है, टोटल 6 नंबर है, तो एनएस भी क्या आएगा, 6 आएगा। इवेंट ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन ए वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 3 एंड 5, टोटल 2 3 एंड 5 मीन्स 3 नंबर है ना, तो एन ए वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ऐसे 1 बाय सभी वैल्यूज पुट कर दी होगी एक्टिविटी में। ओके, ये भी अभी सेकंड सब क्वेश्चन है, इसमें भी एक्टिविटी बेस्ड सब क्वेश्चन ही है। इसमें सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, T1 T2 T3 ए एंड डी, ये वैल्यूज पुट करनी थी। T2 तो दी गई थी, सिर्फ T1 T3 ए एंड डी। ए क्या रहती है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म ही रहती है, तो T1 एंड ए की वैल्यू सेम ही होगी।
T3 मीन्स थर्ड टर्म रहती है, D मीन्स T2 माइनस T1। ओके, वो कितना आएगा, -10 आएगा, क्योंकि 60 में से आपने 70 सब्सट्रैक्ट किए तो -10 आंसर आता है। D मीन्स कांस्टेंट डिफरेंस रहता है, T2 माइनस T1 कांस्टेंट डिफरेंस। हर दो, किसी भी दो टर्म का कांस्टेंट डिफरेंस लिया आपने तो -10 मिल रहा है, मीन्स D वैल्यू क्या आएगी, -10। थर्ड नंबर सब क्वेश्चन है, वो भी एक्टिविटी बेस्ड ही है। देखो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, यहाँ पे सिर्फ टेबल में हमें वैल्यूज पुट करनी है। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन दिया है, इसी इक्वेशन में x की पहली 3 वैल्यू पुट की तो y वैल्यू क्या आएगी, देखो नीचे सॉल्व करके मैंने दिया हुआ है। 3 प्लस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 प्लस वाई कैसे लिया, तो x की इक्वेशन में जो x प्लस वाई इक्वल टू 3 जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू 0 मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में 3 के नीचे जो बॉक्स है वहां पे 0 वैल्यू आएगी, और उसके नीचे x, y कोऑर्डिनेट्स के आगे वाले बॉक्सेस में क्या आएगा, 3, 0। देखो नीचे पॉइंट इक्वल टू 3, 0 दिया है ना, मीन्स फर्स्ट 3 नंबर जो है उसके नीचे दो बॉक्सेस दिख रहे हैं। पहले बॉक्सेस में क्या वैल्यू आएगी, 0, उसके नीचे वाले बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी, 3, 0। पहला x कोऑर्डिनेट वैल्यू, बाद में y कोऑर्डिनेट वैल्यू हमें लिखनी होती है। अभी यहाँ पे नीचे इफ y इक्वल टू 5, y की वैल्यू यहाँ पे 5 दी हुई है, उसी y इक्वल टू 5 वैल्यू को हमें दिए गए इक्वेशन में पुट करके x वैल्यू क्या मिलती है, तो x इक्वल टू -2 वैल्यू मिलती है। तो पॉइंट क्या आएंगे, -2, 5 ये पॉइंट आएंगे। सबसे राइट में जो कॉलम है टेबल में, तो उसमें -2, 5 वैल्यू आएगी। 2 मार्क्स के लिए मीन्स मैक्सिमम आधा या एक पेज आंसर चलेगा, ज्यादा डीप में नहीं लिखना है इसमें। ओके, नहीं लिखना था इसको। तो इफ 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड आने वाली जो प्रोबेबिलिटी है, 2 कॉइन टॉस एक साथ किया तो 1 हेड मैक्सिमम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड आने वाली जो प्रोबेबिलिटी थी उनको लिखना। तो देखो मैंने आंसर, सिर्फ आंसर चेक करके आपने अगर दिए गए, अगर मैंने 2 या 3 स्टेप दिए हैं उसमें से आपने एक ही स्टेप लिखी है तो उसके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके हाफ मार्क्स कम से कम आपको वहां पे मिल जाएंगे। कुछ ना कुछ लिखा होगा आपने, मुझे तो ऐसा लगता है आपने पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी सेकंड सब क्वेश्चन देखो, ये भी 2 मार्क्स के लिए है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे किया, इक्वेशन को सॉल्व करना है मीन्स इसमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज निकालनी होती है। मैंने जब प्रैक्टिस सेट में आपको समझाया था वहां पे आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है मीन्स उसमें जो वेरिएबल्स रहते हैं उनकी वैल्यूज निकालनी होती है। तो इक्वेशन सॉल्व करते टाइम दिए गए इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन जो रहता है उसको इक्वेशन नंबर 1, दूसरा इक्वेशन रहता है उसको इक्वेशन नंबर 2 हम लेबल करते हैं। बाद में उनकी x और y वैल्यूज क्या करते हैं, अगर ऐड होता है तो ऐड कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट होता है तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस आंसर x की वैल्यू 2 आनी चाहिए और y की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए। आपने सॉल्व किया होगा तो आपको ये दोनों वैल्यू मिल गई होगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो इक्वेशन है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे भी वेरिएबल वैल्यू ही निकालनी है या फिर क्या करना है, फैक्टराइज करके आपको वैल्यू मीन्स कोई भी दो वैल्यू मिलेगी, 4 एंड -5 दोनों वैल्यू मिल गई है यहाँ पे। ओके, आपने सॉल्व किया ही होगा, बहुत ही सिंपल। 4 नंबर सब क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस लेसन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 12, 16, 20, 24 टर्म दी गई थी और आपको 24 टर्म एंड 24th टर्म आपको निकालनी थी। यहाँ पे 24 जो दिया है ये 24 टर्म नहीं है, ये 12 फर्स्ट नंबर टर्म, T1, 16, T2, 20, T3 एंड 24 ये T4 टर्म थी। 24 नंबर ये जो है ना, 24 ये जो नंबर है ये T4 टर्म थी, हमें 24th टर्म निकालनी थी। ओके, देखो इसका आंसर भी मैंने शॉर्ट में आपको दिया है, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ x i f इक्वल टू 1265 इन वैल्यू दी गई थी, आपको सिर्फ यहाँ पे मीन निकालना था। तो मीन का फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। आंसर आना चाहिए था आपका 25.3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन ए है, कंप्लीट एंड राइट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। 2 या 3 एक्टिविटी दी होगी इसमें शायद,
कोई एक एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। देखो, डिस्काउंट इक्वल टू 10% ऑफ 50,000। तो यहाँ पे 10% ऑफ 50,000 किया, तो 10% ऑफ 50,000 मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपको? 5,000। तो पहले क्वेश्चन में डिस्काउंट के आगे जो बॉक्स दिया है वहां पे आपका 5,000 ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, इसके नीचे जो बॉक्स दिया है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप इक्वल टू 50,000 माइनस 5,000। 5,000 क्यों माइनस करके? क्योंकि 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है ना उसके ऊपर। तो 50,000 में से 5,000 सब्सट्रैक्ट किए तो 45,000 आपकी क्या आएगी? टैक्सेबल वैल्यू आएगी लैपटॉप की। रेट ऑफ जीएसटी, इसके आगे आपको 4,050 आंसर आना चाहिए। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है? सॉरी, यहाँ पे गलती से 4,050 हो गया। रेट ऑफ जीएसटी जो दिया है उन्होंने 18% दिया है, तो रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे 18% चाहिए था। 4,050 यहाँ पे पहले बॉक्स में है ना, यहाँ पे 18% ये नंबर चाहिए था, बाय मिस्टेक हो गया है। ओके, इसके नीचे क्या दिया? रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू 9% है। रेट ऑफ जीएसटी अगर 18% हो, रेट ऑफ जीएसटी 9% उसका हाफ रहेगा। ओके, तो रेट ऑफ जीएसटी अगर 9% है तो सीजीएसटी 9% ऑफ 45,000। ओके, तो 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 45,000। तो जीएसटी कितना मिलेगा? ₹4,050। सीजीएसटी भी उतना ही रहेगा जितना सीजीएसटी रहता है, उतना ही एसजीएसटी भी रहता है, एसजीएसटी रहता है, क्योंकि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेम वैल्यू रहती है। टोटल अमाउंट ऑफ लैपटॉप इक्वल टू, इन सब की एडिशन क्या आ जाएगी? टोटल अमाउंट ऑफ लैपटॉप वो कितनी आएगी? 53,100। ओके, देखो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके भी दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके दी है। अभी ये क्वेश्चन भी देखो, सॉल्व एनी टू सब क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। टू सब क्वेश्चन सॉल्व करने थे। देखो, ये क्वेश्चन जो था ना, ये प्रैक्टिस सेट 1.5 पार्ट फर्स्ट का जो हमारा इसी पेपर का प्रैक्टिस सेट 1.5 का पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। मैंने डिटेल में आपको आंसर दे दिया है, आप चेक कर लो। ओके, ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। सचिन इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ पे देखो आंसर। अभी यहाँ पे थर्ड नंबर सब क्वेश्चन है। इसमें टू इवेंट थी, दोनों भी इवेंट को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 5/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 1। उसके बाद में देखो, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया गया था, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था। देखो, हिस्टोग्राम में आपको हाइट ऑफ स्टूडेंट एक स्केल पे लेनी चाहिए थी, और वाई एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट ये वैल्यूज लेनी चाहिए थी, और इसमें आपको कांस्टेंट डिफरेंस लेना था। ओके, और सिर्फ आपकी हाइट ऑफ स्टूडेंट जो है ना, वो आपको ये जो हाइट ऑफ स्टूडेंट जो दी गई थी ना, वो यहाँ पे 135 टू 140 थी, वही लेनी थी। उसमें कोई चेंज नहीं करना। चेंज कांस्टेंट डिफरेंस किस में लेना था? नंबर ऑफ स्टूडेंट। वाई एक्सिस पे जो आपने वैल्यू ली है उस पे कांस्टेंट डिफरेंस से आपको वो स्केल लेनी थी, और यहाँ पे मैंने स्केल भी राइट कर ली है। आई होप आपने बहुत ही अच्छा लिखा होगा, बहुत ही इजी था। स्केल आपने यहाँ पे 0, 2, 6, 8 यहाँ पे मैंने ले लिया। आपने यहाँ से 0 से लेकर डायरेक्ट यहाँ 6, 10, 14 वगैरह ली तो फिर भी चलेगा, कोई डाउट नहीं आता है, क्योंकि वो कांस्टेंट डिफरेंस वाली स्केल चाहिए थी सिर्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व इन टू सब क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे टू सब क्वेश्चन सॉल्व करने थे। यहाँ पे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7। टू सम ऑफ रूट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था मींस एक अल्फा प्लस बीटा 7 वैल्यू दी गई थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल 91 ये वैल्यू दी गई थी। उसको सॉल्व करना था, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना था। तो इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिलना चाहिए आपका? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलना चाहिए था। आई होप आपने बहुत अच्छे से किया हो। सेकेंड, यहाँ पे सब क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू लेकर आपको ये सब 4 जो क्वेश्चन दिए थे उनके वैल्यूज मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको डिटेल में दी गई है। ओके, 90,000 सम इन्वेस्टमेंट आई है, ब्रोकरेज ₹450, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ₹81, टोटल अमाउंट पेड
90,531। अभी इसके बाद में देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, इस डाटा का मीडियन फाइंड आउट करना था। देखो टोटल एन वैल्यू दी गई है, यहाँ पे मीडियन क्लास 30 to 40 दिया गया था। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर कर मैंने आपको मीडियन निकाल के दिया हुआ है, आप चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व एनी वन सब क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। एक सब क्वेश्चन 2 या 3 दिए गए होंगे आपको, उसमें से एक सॉल्व करना था। देखो सर्वे वाज कंडक्टेड इन द स्कूल, स्कूल में कुछ सर्वे कंडक्ट किया होगा, उसका डाटा दिया गया है, आपको सिर्फ पाई डायग्राम ड्रॉ करनी थी। ओके, तो देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, पहली स्टेप में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वैल्यू फाइंड आउट की है। दूसरी स्टेप में एंगल्स आपको 360 डिग्री एडिशन आनी चाहिए, एंगल्स भी कैलकुलेट करके आपको दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड स्टेप में आपको पाई डायग्राम ड्रॉ करनी थी। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा। हमने ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिस सेट में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर सम स्टूडेंट इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी गोज फ्रॉम ए टू, कुछ स्टूडेंट ए में, कुछ स्टूडेंट एक ग्रुप में से बी ग्रुप में गए, बी ग्रुप में से ए ग्रुप में गए हैं। एक कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सॉल्व करके बताया है। 2 सब क्वेश्चन दिए थे, उसमें से एक सॉल्व करना था। तो देखो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। ओके, तो देखो इसके आंसर मैंने आपको दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप ए इक्वल टू 7 ये आंसर आना चाहिए था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप बी इक्वल टू 5 आंसर आना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो गया है। तो आपको अगर आपने पूरी क्वेश्चन पेपर देखी है तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं आप कमेंट में मुझे बताओ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट। आपको सेकंड पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड मैथ्स के पेपर के वीडियो में देख लेते हैं, और मैथ्स सेकंड पेपर के सभी वीडियो मैंने अपलोड कर लिए हैं। आपको कोई डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।